हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। महंगाई क्या है, इन्फ्लेशन को कैसे बीट किया जा सकता है, वो सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन, आज से आपने पहले देखा होगा, आपके जो दादा दादी हैं या माता पिता हैं आपके, अगर बुजुर्ग हैं तो वो बताते हैं कि हम आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले 10 रुपए में बाजार जाते थे और वहाँ से ये सामान खरीद के लाते थे, इतना खा के आते थे और उसमें से कुछ पैसे बचा के भी ले आते थे। लेकिन अगर आप देखो, आप 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये बाजार लेके चले जाइए, उसमें से आप कुछ खरीद के ले आएंगे, कुछ खाएंगे, मुझे नहीं लगता कि उसमें से कुछ पैसे बचा के लाएंगे। जो सेम चीज़ आज से कुछ साल पहले, मान लीजिए 2015 में, जो चीज़ हमें 20 से 25 रुपये मिल जाती थी, 20 से 25 या मैं बोलूँगा 25 से 30 रुपये में। जैसे मान लीजिए चीनी, शुगर, चीनी हमें लगभग 2015 के आसपास 25 से 30 रुपये पर केजी में आराम से मिल जाती थी, 30 रुपये किलो। लेकिन वही चीनी आज हमें 45 से 50 रुपये किलो मिल रही है। समझ रहे हैं आप? यानी जो चीज़ हमें 25 से 30 में मिल रही थी, वही चीज़ आज हमें 45 से 50 रुपये में मिल रही है। सीधे सीधे 20 रुपये प्लस हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, चीनी भी वही है, ठीक है, टाइम बढ़ा तो ये चीनी 25 से हमें 45 क्यों मिली, 30 से 50 क्यों मिल रही है? पैसा भी वही है, 20 रुपये, 25 रुपये। इसका कारण जो है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई बढ़ती कैसे है? आपकी जो पैसे की कॉस्ट है वो तो सेम रही भाई, 25 रुपये पहले 25 थे, आज 25 रुपये, आज भी 25 रुपये हैं। ऐसा नहीं है कि आज के 25 रुपये पहले के 50 रुपये होंगे, नहीं। आज के 50 रुपये पहले 50 थे, आज के 25 रुपये पहले भी 25 रुपये थे। इन्फ्लेशन जो है वो डिपेंड करती है कि डिमांड, सबसे पहले नंबर 1 डिमांड, यानी किस चीज़ की कितनी डिमांड है। भाई कोई चीज़ कम मात्रा में है और उसकी डिमांड ज़्यादा है तो जायज़ सी बात है वो महंगी होगी। भाई आज से आपने 10 से 15 या 20 साल पहले देखा होगा, खेती ज़्यादा करते थे लोग। अब क्या कर रहे हैं, खेती या खेतों को काट करके फ्लैट बना दिए जा रहे हैं। तो जो लैंड थी वो एक्वायर कर ली, किस लिए? फ्लैट बनाने के लिए। तो कृषि जो है वो हमारी कम हो गई, ठीक है, माइनस। तो जो हमारा गन्ना उत्पादन होता था वो कम हुआ। अब जो चीनी बनती है वो हमारी गन्ने से बनती है, ठीक है। तो उसकी डिमांड तो है, डिमांड तो बढ़ रही है, डे बाई डे आप देख रहे हो डिमांड बढ़ रही है। लेकिन क्या है, उसकी जो प्रोडक्शन है ना वो कम है, डिमांड ज़्यादा है उसकी। अगर डिमांड ज़्यादा है और कोई चीज़ कम मात्रा में है तो जायज़ सी बात है वो महंगी होगी। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, गोल्ड। गोल्ड लिमिटेड मात्रा में है, ठीक है। आज से मान लो लगभग मैं 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2022 के आसपास, तो गोल्ड लगभग 60,000 पर 10 ग्राम था। अगर अभी प्रेजेंट की बात की जाए तो सोना 1,50,000 पर 10 ग्राम हो गया है। क्यों? हर कोई सोने के पीछे भाग रहा है। शादियां होती हैं, सोने के आभूषण बनवाने हैं, ठीक है।
भाई सोने की चैन पहननी है मेरे को सोने का वो लेना है, सोने का ये लेना है, महंगी महंगी शादियां करनी है। भाई सोना लिमिटेड मात्रा में है। सोना ये थोड़ी है कि कहीं से भी कैसे भी बनाया जा रहा है, नहीं। सोना लिमिटेड मात्रा में है। सोने की क्या है, एक लिमिट है, इतना सोना है। अब भाई इतना सोना है और उसकी क्या है, मांग ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, खपत ज्यादा है। जब भाई ज्यादा की लोगों की डिमांड होगी तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जो उसे महंगा करेगी, ठीक है। कोई भी चीज है वो महंगी होगी, तो सोना क्या है, वो महंगा हो गया, ठीक है। इन्फ्लेशन। नंबर 2, मान लीजिए मेकिंग कॉस्ट, बनाने में लागत। अब आप देख रहे होंगे जैसे कोई भी चीज है, मान लो चीनी का एग्जांपल लेके चलते हैं। चीनी पहले जब बनती थी, काफी लैंड थी, काफी कृषि होती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड एक्वायर कर ली किन्होंने, बिल्डर्स ने, वहां पर फ्लैट बना दिए, ठीक है। लैंड कम हो गई, कृषि कम हो गई। जो मजदूर उसमें काम करते थे, ठीक है, उन्हें पहले क्या था, लगभग मान लो 100 रुपये या 50 रुपये पर डे पर क्या है वो जॉब करते थे। अब वही 100 रुपये वाले मजदूर जो हैं वो 400 से 500 रुपये पर डे पर मजदूरी कर रहे हैं। भाई इनकी मजदूरी बढ़ी तो जो चीनी 25 रुपये किलो में मिल रही थी वो जाहिर सी बात है महंगी होगी, ठीक है। और गैस बढ़ी, ठीक है, पेट्रोल बढ़ा और डीजल बढ़ा। इसकी वजह से जो हमें चीनी 25 से 30 रुपये मिल रही थी वही चीनी आज हमें 45 से 50 रुपये मिल रही है। यह है इन्फ्लेशन का कारण, ठीक है। अब आप कहोगे इस इन्फ्लेशन से कैसे बचा जाए। भाई इन्फ्लेशन मान लीजिए 7% पर ईयर बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन से बचने के लिए कुछ ऐसा करना होगा हमें जो इस इन्फ्लेशन को बीट कर दे, ठीक है। तो कुछ बात करते हैं इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए कि कैसे इन्फ्लेशन को बीट किया जा सकता है। एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। हमें कोई जोखिम नहीं चाहिए, अपना पैसा हमें सेफ चाहिए और उस पर इंटरेस्ट भी मिले, तो क्या एफडी करते हैं। लेकिन एफडी पर क्या है, आपको लगभग 6 से 7% के आसपास, 6.25 से 7% या 7.25% के आसपास तक आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है बैंक के द्वारा। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन तो शायद बीट नहीं होगी, क्योंकि मान लो आपने किसी भी बैंक में एफडी करी और वहां पर आपको मान लो 6.5% का रिटर्न मिल गया और इन्फ्लेशन बढ़ रही है 7% पर ईयर, तो वहां पर क्या है, इन्फ्लेशन तो बीट नहीं हुई। अब आपको कुछ ऐसा करना होगा कि आप इस इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक म्यूचुअल फंड लेते हैं, ठीक है, अपनी रिसर्च और एनालिसिस से। क्योंकि पिछले कुछ लास्ट ईयर में देखा गया है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो ऑन एन एवरेज 12 से 13% का रिटर्न दे रहे हैं। हालांकि ये बाजार पर डिपेंड करता है कि बाजार अप है या बाजार डाउन है, लेकिन पिछले कुछ रिजल्ट्स में देखा गया कि 12 से 13% जो है म्यूचुअल फंड्स हमें रिटर्न दे रहे हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर। तो हम क्या करते हैं, किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड को देखकर उसमें एक एसआईपी शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब वो हमें क्या कर रहा है, 12% रिटर्न दे रहा है, इसने हमें दे दिया 12% रिटर्न, ठीक है। और हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 7% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रही है। अब जो हमारी रियल ग्रोथ है, वो होगी हमारी 12% माइनस 7% 5%। यानी इन्फ्लेशन को बीट करके हमारी जो रियल ग्रोथ हुई है वो मात्र 5% हुई है, ठीक है। आप एक काम करो, अपने 1 लाख रुपए अपने घर पर अभी ऐसे रख लीजिए, ठीक है। आज जो स्प्लेंडर बाइक 100 सीसी 1 लाख रुपए की आ रही है, उसे एक काम करो, आप बाइक मत लो, आप 1 लाख रुपए अपने घर ऐसे रख लो, ठीक है। वही बाइक आपको आज से 1 साल बाद
कम से कम 1,05,000 रुपये में मिलेगी। ठीक है, अब आपके पास तो 1,00,000 रुपए रखे हैं, लेकिन बाइक का रेट होगा 1,05,000। ठीक है, आपका पैसा 1,00,000 है, आज भी 1,00,000 है, आज के बाद भी 1,00,000 रुपए है, लेकिन क्या उसकी जो परचेसिंग कॉस्ट है, उससे आप जो भी चीजें खरीदेंगे, जो रुपए की जो परचेसिंग कॉस्ट है वो कम हो गई। यानी उससे जो चीज आप आज खरीद सकते हैं, आज से 1 साल 2 साल या 3 साल बाद उतनी चीज नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, आज आप 1 किलो चीनी खरीद लीजिए आज के रेट में 45 रुपए किलो के रेट में, आज से आप 2 साल बाद देखेंगे तो 45 रुपए किलो में आप चीनी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमें नंबर 1 SIP करनी है। ठीक है, SIP किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड्स को देख करके उसमें SIP कीजिए, चाहे आप 500 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये से शुरू करते हैं। बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स हैं जो 1000, 500, 100, 200 इससे क्या करते हैं, SIP शुरू करते हैं। नंबर 2, स्टॉक मार्केट। जी हाँ, शेयर मार्केट। अगर आपको अच्छी नॉलेज है, टेक्निकल एनालिसिस आप करना जानते हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, एक अच्छा सा स्टॉक देखिए, बढ़िया। ठीक है, उस कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए, टेक्निकल एनालिसिस करिए उसकी पूरी कंपनी की, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी की लास्ट ईयर कितनी ग्रोथ है, कितना प्रॉफिट है, कितना इस पर डेट है। ठीक है, सब कुछ आप देखिए, कौन कंपनी को जो चला रहा है, कंपनी कौन ओन कर रहा है, कंपनी में कितनी शेयर होल्डिंग किसकी है, कितनी शेयर होल्डिंग किसकी है, सारी आप एनालिसिस कीजिए अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, जो आपको बेस्ट शेयर लगता है। ठीक है, वो शेयर को क्या कीजिए, आप परचेस कर लीजिए। मान लीजिए मैं कोई मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, टाटा स्टील। ठीक है, बहुत पुरानी कंपनी है टाटा स्टील। आपने क्या किया, टाटा स्टील का शेयर परचेस कर लिया अपने एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, कि ये शेयर यहाँ से आगे भागेगा। ठीक है, तो आप इसमें पैसा लगाइए। ठीक है, अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो अगर आप सिर्फ पैसे को बचाएंगे, सिर्फ सेविंग करेंगे, तो आप इन्फ्लेशन को कभी बीट ही नहीं कर पाएंगे। आपके पैसे की वैल्यू डे बाय डे कम होती जाएगी। नंबर 3, अर्निंग सोर्स इंक्रीज। ये मैं नंबर 3 पर लिया, ये मेरे को नंबर 1 पर ही लेना था जी। अर्निंग सोर्स को इंक्रीज कीजिए। आप आज क्या कर रहे हैं, एक जॉब कर रहे हैं, आज आपकी जॉब है 25,000 रुपये महीने की। इसमें आपका रेंट है, बच्चों की पढ़ाई है, घर का खाना है, और ट्रेवल है, मोबाइल रिचार्ज है, वाईफाई रिचार्ज है, और कहीं थोड़ा बहुत घूमना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप सारे खर्च करने के बाद में लास्ट में मान लो आप बचा रहे हैं 3,000 रुपये। ठीक है, अब 3,000 रुपये आप बचा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी इनकम कम है। ठीक है, 25,000 रुपये इस टाइम में बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है। मैं आगे बात करूंगा कि 25,000 कमाने वाला भी मतलब टॉप कितने परसेंट में आता है, वो आगे बात करेंगे हम दूसरी वीडियो में। 25,000 रुपये कोई ज़्यादा सैलरी नहीं है। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक अर्निंग सोर्स और बढ़ाइए। ठीक है, कोई न्यू स्किल सीखिए। न्यू स्किल सीख सकते हैं, आप कुछ भी सीख सकते हैं। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ में घर आकर के कुछ वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं, ब्लॉगिंग सीख सकते हैं, या फिर जो है आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख लीजिए, लैपटॉप रिपेयरिंग सीख लीजिए। कोई भी आप अपना न्यू स्किल डेवलप कर सकते हैं आप। ठीक है, आपने नई स्किल सीखी। नंबर 2, फ्रीलांसिंग कीजिए। आपको अपनी जॉब के अलावा कोई भी काम आता है, ठीक है, फ्रीलांसिंग कीजिए। जैसे मान लो मेरे को आता है वेबसाइट डिजाइनिंग, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी जॉब से किसी क्लाइंट की एक वेबसाइट आ गई मेरे पास, भाई मैंने एक वेबसाइट बना दी। ठीक है, वेबसाइट बनाना सीख लीजिए।
आपको आती है, कोडिंग सीखिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, महीने 2 महीने 3 महीने में आप 3-4 महीने में आप अच्छे से सीख जाएंगे। और यूट्यूब पर गूगल्स पर सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप बड़े ही आसानी से वेबसाइट डिजाइनिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, फ्रीलांसिंग कीजिए, आप अपने अर्निंग सोर्स बढ़ाइए। हमारा सबसे पहला तरीका है कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ, क्योंकि हमारी अर्निंग बढ़ेगी तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके की मैं आपको बता चुका हूँ, SIP में, स्टॉक मार्केट में। आप अगर अच्छा और पैसा कमा रहे हैं तो आप उस पैसे को रियल एस्टेट में भी डाल सकते हैं, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। करेंगे कब? जब आपकी अर्निंग अब से जो कमा रहे हैं इससे ज़्यादा होने लगेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपनी अर्निंग को बढ़ाना है, तभी हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। नंबर 4, हर एक एक्सपेंसेस को यानी हर एक खर्चे को आपको नोट डाउन करना है। नंबर 4, आपने क्या किया? आपकी सैलरी आई, ठीक है, आपने अपना किराया, रेंट पर रहते हैं तो आपने मकान मालिक को दिया, मान लीजिए आपने किराया दिया 6,000 रुपये, उसे क्या किया? आपने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, ये तो आपका हर मंथ जाना ही, ये तो फिक्स्ड है। और आप कहीं ग्रोसरी लेने गए, वेजिटेबल लेने गए, जो भी चीजें आप खरीद रहे हैं उन्हें नोट डाउन कीजिए, कॉपी पर नोट डाउन कीजिए, एक्सेल में नोट डाउन कीजिए। इससे क्या है कि आपके जो फालतू के जो खर्चे हैं ना उन्हें आप ट्रैक कर पाएंगे कि यार मैं बाजार गया, मेरे को ज़रूरत नहीं थी, मैंने क्या किया, फिर भी जो है वहाँ से क्या किया, एक बाल्टी खरीद ली। भाई घर पे बाल्टी है, 1 2 3 4 बाल्टी घर पे रखी हैं, मेरे को लगा यार ये बाल्टी ठीक है, चलो एक बाल्टी ले लेते हैं। भाई आपने 200 रुपये की बाल्टी ले ली, ठीक है, फिर सोच रहे हो अरे यार कुछ नहीं, एक काम करो, एक सिगरेट पी लेते हैं। भाई सिगरेट मुझे लगता है शायद 20 रुपये के आसपास सिगरेट आती होगी एक। ठीक है, अगर आप ऐसे घूमने जा रहे हो और आपने एक सिगरेट पी ली, महीने के 600 रुपये की तो आप सिगरेट पी चुके हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अपने जो भी हमारे खर्चे हैं उन्हें ट्रैक करना है, एवरी खर्चे को नोट डाउन करना है कॉपी पर, फिर उसमें से फिल्टर करना है कि मुझे ये खर्चा नहीं करना चाहिए था, मैंने फिर भी खर्चा किया। और उस पैसे को जो आप बचा रहे हैं उस पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करेंगे तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। SIP में लगाइए, म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, या सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए, FD कीजिए। ठीक है, आपको वहां पर 6-7% तो मिलेगा। FD नहीं, RD कर दीजिए। आप मंथली कुछ कमा रहे हैं, कुछ बचा रहा आपका 5,000 6,000, RD कर दीजिए। लेकिन उस पैसे को बिना काम के मत रखिए। अगर आप उस पैसे को बिना काम के रखेंगे तो आपकी पैसे की जो वैल्यू है वो डे बाई डे कम होती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप तो सोच रहे हैं मेरे पास पैसे हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, जो परचेसिंग कॉस्ट है, वो पहले से काफ़ी कम हो चुकी है। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए कुछ टॉपिक्स थे, ये कुछ तरीके थे। इन तरीकों को ध्यान में रखते हुए आप इन्फ्लेशन को आसानी से बीट कर सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेके आनी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।